तद्भक्ताये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपुरादिलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमति कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता आज की तिथि श्री नरसिंह चतुर्दशी। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान उन्हीं के परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथायोग्य है। आपके मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट मोड में थोड़े समय के लिए रख लो। जगत में लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की समस्या है कि पति जो है वो शराब पी करके दुर्व्यवहार करता है। किसी की समस्या है पति तो व्यवहार ठीक से करता है लेकिन आवश्यकता के अनुसार घर में धन नहीं आता। किसी की समस्या है व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। किसी की समस्या है नौकरी तो मिल गई लेकिन इतना प्रेशर है कि डिप्रेशन जैसे अनुभव हो रहा है। किसी की समस्या है बेटी की शादी नहीं हो रही। किसी की समस्या है बेटे की शादी करी लेकिन संतान नहीं हो रही। किसी की समस्या है बेटे की शादी हुई संतान तो हुई लेकिन लड़कियां हो गई लड़का नहीं हो रहा। अलग अलग अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। कितने प्रकार की समस्याएं हैं? करोड़ों करोड़ समस्याएं। जिसको देखो सबकी कोई ना कोई समस्या है और सब अपने मन की बात जाकर भी किसी को कहते हैं। जहाँ भी अवसर मिलता है उसको अपनी समस्या कहते हैं।
लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, कोई भी आकर के ये नहीं कहता कि मेरी ये समस्या है कि मेरा मन श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में नहीं लगे। ये किसी की भी समस्या नहीं। बाकी सब समस्याएं हैं, लेकिन मन भगवान में नहीं लग रहा, ये किसी की समस्या ही नहीं है। हाँ, क्योंकि भैया कह रही है कि उधर हमारा ध्यान ही नहीं है और हम जगत की समस्याओं में उलझे हुए हैं। लेकिन हम तो बुद्धिमान लोग हैं, हमको विचार करना होगा कि एक समस्या को निवारण करते हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या को निवारण करते हैं तो तीसरी आ जाती है, तीसरी समस्या को निवारण करते हैं तो चौथी आ जाती है। कितनी समस्याओं का तो जीवन में निवारण करते आए। हाँ, तो इन समस्याओं का मूल क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, ये विचार करना कि ये समस्या आती क्यों है, ये समस्या है क्यों। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगना ही ये सारी समस्याओं का कारण है। अगर मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो फिर समस्या होते हुए भी समस्या नहीं होगी। जैसे दो लोग बारिश में बाहर खड़े हैं, एक की समस्या है कि वो बारिश में भीग रहा है, हवा ठंडी चल रही है, उससे उसको ठंड लग रही है, कपड़े गीले हो रहे हैं, शरीर गीला हो रहा है। लेकिन वहीं बारिश में ही जो दूसरा व्यक्ति है वो नख से शिखा तक रेनकोट पहन करके खड़ा हुआ, वो भी उसी माहौल में है, उसी बारिश में है, लेकिन ना वो गीला हो रहा है ना ठंड लग रही है। हाँ, वहीं होते हुए भी ऐसा नहीं है बारिश उसके आसपास नहीं है, उसके आसपास भी बारिश है, परंतु बारिश होते दोनों में भेद है ना। इतनी बड़ी समस्या किसी की नहीं है। लेकिन देखो श्री प्रहलाद महाराज की कितनी बड़ी समस्या है। उनके अपने ही घर में अपना ही पिता, और कोई पराया नहीं, अपना ही पिता छोटे से 5 वर्ष के बच्चे का शत्रु है, दुश्मन है। जगत में कोई समस्या होती है, भय होता है, तो पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है। पिता को कहा ब्रह्मा और पिता को कहा विष्णु। ब्रह्मा होकर के पिता संतान की सृष्टि करता है, मैया के गर्भ में उसका पालन होता है, और विष्णु होकर के उसका पालन करता है और उसकी रक्षा करता है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना और विष्णु जी का काम है पालन करना। पालन करने में दोनों चीज है, खिलाना पिलाना अर्थात आवश्यकता की वस्तुएं देना और उसकी रक्षा करना। तो पिताजी का दायित्व है संतान की रक्षा करना, ये पिताजी का कर्तव्य है। वही पिता जिसका रक्षा करने का कार्य है वही शत्रु बन गया। और शत्रुता का कारण क्या है, क्यों अपने ही बेटे का शत्रु बन गया। शत्रुता का कारण ये है कि वो मैं ही भगवान हूँ और वो मुझे भगवान नहीं मान करके मेरा जो शत्रु है, हमारा जो पारिवारिक शत्रु है, जिसने मेरे भाई को मार डाला, उसको भगवान कहते हैं। 2 प्रकार का विचार है। श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर